वेलकम टू शॉर्टकट गाइस, दिस इज शाइन सर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई, मानव आँख के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आँख की बात करें तो आँख जो है हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आप सब जानते हैं कि अगर आँख ना हो, यानी कि हम आँखों से अगर देख ना पाएँ, तो हमारे लिए जो दुनिया है, इसके रंग हैं, वो सब रंग खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ एक डार्क कलर, दैट इज़ ब्लैक, हमारे लिए सिर्फ एक ब्लैक कलर ही रह जाएगा। जैसे कि किसी ब्लाइंड व्यक्ति से अगर आप बात करें और उनसे पूछें तो ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कलर्स, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ काला रंग ही सब कुछ है, क्योंकि वो काले रंग को ही देख पाते हैं, वही उनके सामने रहता है। बाकी कलर्स को वो रियलाइज़ महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आँखें जो हैं वही एक ऐसा साधन है जो हमें इस दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों को देखने में मदद करती हैं। तो आँख हमारे जीवन का, हमारे ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अंग माना जाता है। तो हम शुरू करते हैं द ह्यूमन आई से। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ये बहुत वैल्यूएबल भी है, आप जानते हैं कि इसके बिना हम किसी काम के नहीं रहेंगे, और ये बहुत ही सेंसिटिव भी है, यानी कि ये जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा ये सेंसिटिव भी है। इसीलिए इसको बचा के रखना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे ही हम हमारे चारों तरफ जो रंग हैं उनको देख पाते हैं। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और बाय द टच। अगर हम आंखों को बंद करके बात करें तो हम ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी चीज़ को हम थोड़ा बहुत पहचान सकते हैं, जैसे कि उसकी स्मेल के द्वारा। अगर आपके सामने पर्टिकुलर एक चीज़ है जिसकी स्मेल से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर उसके टेस्ट से कर सकते हो, या फिर कई बार उसके साउंड से भी आप कर सकते हो, या फिर उसको टच करके भी पहचान सकते हो। बट इन सब के लिए आपके जो सेंस ऑर्गन्स है बाकी, टच, स्मेल वगैरह, इनका बहुत जागरूक होना, बहुत ही ज़्यादा कारगर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप किसी भी चीज़ को पहचानने में धोखा खा सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, तो आँख से तो हम दूर से ही देखकर किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं। क्षण भर में, एक पल लगता है हमको चीज़ को पहचानने में। Of all the sense organs, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful world, that is colorful world around us। तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन आई है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट अंग है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये हमारे आजू बाजू की जो रंग बिरंगी दुनिया है उसको देखने में हमारी मदद करती है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द सेंसिटिव ऑर्गन फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। द ह्यूमन आई इज़ लाइक कैमरा। जैसे कैमरा रहता है, आई को भी कैमरे की तरह ही माना जाता है। ये भी हमारा एक कैमरा ही है। इसके अंदर क्या होते हैं, इस लेंस सिस्टम होता है। जैसे कैमरे के अंदर लेंस होता है, वैसे इसके अंदर भी लेंस होता है, फॉर्म्स एन इमेज। इसके अंदर भी इमेज बनती है ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। यहाँ पर भी एक स्क्रीन होता है जिस पर इमेज बनती है, जिसको हम रेटिना कहते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। लाइट जो है वो हमारी आँख के अंदर दाखिल होती है। कहाँ से? एक थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ह्यूमन आई का, इसके अंदर ये सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द कॉर्निया। कॉर्निया के द्वारा हमारी आँख के अंदर रोशनी पास होती है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन फिगर 11.1। ये जो है, ये एक बल्ज, ये एक उभरा हुआ निशान आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कैसे उभरी हुई है ये। तो इस तरह का ये जो बल्ज होता है, एक उठाव जो है वो फॉर्म करती है। द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। आई बॉल कैसी होती है? स्फेरिकल, स्फीयर की तरह ही होती है एकदम आई बॉल। और इसका जो डायमीटर रहता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर रहता है डायमीटर। Most of the reflection for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea। ज़्यादातर जो भी रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। तो जो भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जो है एंटर करती है लाइट हमारी आँखों के अंदर, जो रेज, वो सब आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया के बाहरी सरफेस पे ये सब होता है। द क्रिस्टलिन lens merely provides a finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina। इसके अंदर एक लेंस होता है जो आप देख रहे हैं, ये है आपका क्रिस्टलिन
लेंस, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। यू कैन सी इट फ्रॉम द बुक ऑल्सो। ये रहा आपका लेंस। ये जो लेंस है ये एडजस्टमेंट करके फोकस जो है ऑब्जेक्ट का वो क्लियर करता है, उसको फोकस को जो फोकस चाहिए वो ये क्रिएट करता है एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना। आप रेटिना देख रहे हैं, ये है रेटिना। तो रेटिना के ऊपर अलग अलग जगहों पे जो फोकस एडजस्ट किया जाता है वो लेंस के द्वारा किया जाता है और यहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। वी फाइंड स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है आइरिस। कहाँ है आइरिस, आप देख पा रहे हैं? यस, इट इज़ हियर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज आइरिस। तो ये आइरिस है आपका, इट इज़ बिहाइंड द कॉर्निया। ये हमारा कॉर्निया है फ्रंट पार्ट और इसके पीछे आप आइरिस देख पाते हैं। आइरिस जो है इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, जो कि क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल कहाँ है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा प्यूपिल। तो प्यूपिल का साइज जो है ये कंट्रोल करने का काम रहता है आइरिस का। अब आप जानते हैं कि आँख के अंदर जितनी रोशनी हमको चाहिए उतनी जाएगी, उससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए। तो इसी कारण से जब हम धूप में जाते हैं तो ये जो प्यूपिल है ये प्यूपिल का साइज़ सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट इसमें एंटर कर सके। लेकिन जब हम अंधेरे में आते हैं, जब आप बाहर से कहीं डार्क रूम में आते हैं, यानी कि आप जब खेल के बहुत ज़्यादा उजाला है बाहर और एकदम से अंदर आते हैं जहाँ पर लाइट कम है, वहाँ पर आप देखते हैं कि आपको एकदम से देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तब आपका जो प्यूपिल है धीरे धीरे साइज़ उसका बड़ा होता है और ज़्यादा लाइट एंटर करती है, जिससे आप उस रूम में धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा देखने लगते हैं कंपैरेटिवली। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। तो प्यूपिल का काम क्या है, एंटरिंग द आई, यानी कि जो भी लाइट एंटर होती है हमारी आंख के अंदर उसको कंट्रोल करना, ये काम है प्यूपिल का। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जो आई लेंस है, जो हमने अभी देखा पिक्चर के अंदर, जो लेंस है हमारा वो एक इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, वो इन्वर्टेड होती है इमेज और रियल इमेज होती है। लेकिन कहाँ पे बनाता है ये इमेज, रेटिना के ऊपर। आपने रेटिना पीछे देखा है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। दिस इज योर रेटिना। तो यहाँ पर ये इमेज फॉर्म होती है। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना क्या है, एक बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक सी मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, जब इनके ऊपर कोई रोशनी गिरती है, जब इसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। These signals are sent to the brain via the optic nerve। पीछे आपने ऑप्टिक नर्व को भी देखा था, ये रही आपकी ऑप्टिक नर्व। तो इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा ये जो सिग्नल्स हैं ये कहाँ भेज दिए जाते हैं, हमारे हेड ऑफिस में, यानी कि ब्रेन के अंदर, थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो जनरेट हुए थे इनको आगे फॉरवर्ड कर देती है ब्रेन तक विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। The brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive objects as they are। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन जो है वो क्या करता है, वो इसको इंटरप्रेट करता है, यानी कि इस चीज़ को रीड करता है कि जो हमने देखा है वो चीज़ क्या है। इस सिग्नल को वो रीड करता है और इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ताकि हम समझ पाएँ, वी परसीव, हम समझ पाएँ कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो असल में है क्या। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ह्यूमन आई जो है वो कितने एक सिस्टमेटिक एक कैमरे की तरह ही काम करती है। तो हमारा अगला पार्ट है यहाँ पर पावर ऑफ अकोमोडेशन। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइबरस जेली लाइक मटीरियल। आई का जो लेंस रहता है वो एक फाइबरस मटीरियल से बनता है जो कि जेली की तरह होती है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सीलियरी मसल्स, यानी कि इसका जो कर्वेचर रहता है उसको हम कुछ हद तक मॉडिफाई किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। किसकी मदद से, सीलियरी मसल्स की मदद से। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। अब जब कर्वेचर बदल जाएगा, इसका कर्व बदल जाएगा, तो इससे क्या होगा, फोकल लेंथ में भी बदलाव आ जाएगा। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, मसल्स कैसे होते हैं, रिलैक्स्ड, यानी कि आराम कर रहे होते हैं, यानी कि वेरी रिलैक्स्ड होते हैं। द लेंस बिकम्स थिन, उस समय लेंस कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है।
इससे इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब वो रिलैक्स्ड होता है तो लेंस कैसा होता है, बहुत ही थिन होता है। थिन होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। दिस एनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, इससे हमें दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं। When you are looking at objects closer to the eye, जब आप नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं, सीलियरी मसल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। इससे दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, इससे कर्वेचर बढ़ जाता है। द आई लेंस देन बिकम्स थिकर, आई लेंस कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। जैसे वहाँ पर हमने देखा था जब रिलैक्सेशन मोड में होता है तो जो आई लेंस होता है वो थिन होता है, लेकिन जब वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आई लेंस थिक हो जाता है। कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज, तो इससे आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। ऊपर हमने देखा तो बढ़ जाती है और यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। दिस एनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, तो इस प्रकार से हम नियर बाय चीज़ें देख पाते हैं। तो ये फिर से एक बार हम अपने माइंड में उतार सकते हैं कि सीलियरी मसल्स जो हैं वो जो क्या करते हैं, उनकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। जब वो रिलैक्स्ड मोड पे होते हैं ये मसल्स, जब रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारा जो लेंस है वो थिन होता है, जिससे फोकल लेंथ बढ़ जाती है और इससे हमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन जब ये सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो जो लेंस है वो थिक हो जाता है, जिससे फोकल लेंथ इस आई लेंस की डिक्रीज हो जाती है और हमें नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं क्लियरली। The ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation। अब ये आपको डेफिनेशन पूरा याद रखना होगा कि आई लेंस की जो एबिलिटी है, क्या करने की एबिलिटी, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit, क्योंकि ये आप जानते हैं कि this is not a man-made thing, ये नेचुरल है, तो हम इसकी जो फोकल लेंथ है वो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं डाल सकते हैं। Try to read a printed page by holding it very close to your eyes. You may see that the image being blurred or feel strain in the eye. अगर आप किसी चीज़ को एकदम आंखों के पास में लाके पढ़ना शुरू करेंगे, अब आपके हाथ में किताब तो होगी या फिर आपके हाथ में मोबाइल है जिसमें आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब आप इस मोबाइल को अपनी आंखों के काफ़ी करीब करके देखिए तो आप पाएंगे कि एक पर्टिकुलर दूरी है, एक सर्टेन दूरी है जिससे आप इसको देख पाते हैं। अगर आप इस मोबाइल को उससे ज़्यादा पास में लेकर जाएंगे अपनी आंखों के तो आप देख नहीं पाएंगे, यानी कि पिक्चर कैसी हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसी को हम कहते हैं अकोमोडेशन, यानी कि आई लेंस की एबिलिटी एडजस्ट करने की, यानी कि उसके बाद अगर आप उससे क्लोज लेकर जाते हैं उस चीज़ को, मोबाइल को अपनी आंखों के, तो वो लेंस जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। इस कारण से हमें ब्लर इमेज दिखती है और आंखों पे जोर आने लगता है। अब इसके लिए अगर कंफर्टेबली और ध्यान से अगर हम कंफर्टेबल वे में देखना चाहें तो ऐसा माना जाता है कि 25 सेंटीमीटर जो है दैट इज़ द बेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम आवर आइज। अगर आप 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे अपनी आंखों से मोबाइल को, अभी आप करके देख सकते हैं ये चीज़, अगर आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर है तो समझिए कि आप उसको देख पाएंगे। लेकिन अगर ये उससे कम आता है, यानी कि उसको आप 24, 22 या 20 सेंटीमीटर तक करीब में लाएंगे तो आप नहीं देख पाएंगे मोबाइल को, पिक्चर जो है वो ब्लर हो जाएगी। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसको नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहा जा सकता है। अब ये है क्या, देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि कम से कम डिस्टेंस जिस पे आप किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, यानी कि जैसे जो नियरेस्ट पॉइंट है जो हमारी आंख का वो कितना है, जो भी हमने डिस्कस किया वो था 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपकी आंखों से कोई भी चीज़ जो है वो 25 सेंटीमीटर तक दूर है तो आप उसको क्लियरली देख पाएंगे, लेकिन अगर वो उससे नज़दीक आप लेते हैं तो यू वॉन्ट बी एबल टू सी इट, वो ब्लर हो जाएगी इमेज। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। जो दूर का पॉइंट रहता है, यानी कि फारदेस्ट पॉइंट, यानी कि दूर तक आप जिस पॉइंट तक आप आसानी से देख पाते हैं उसको आँख का फार पॉइंट कहा जाता है। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। अगर हम नॉर्मल आँख की बात करें तो इन्फिनिटी है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। यू मे नोट हियर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर बिटवीन
25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, यानी कि मिनिमम जो है वो 25 सेंटीमीटर चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो उसका कोई अंत नहीं है, वो बहुत दूर तक भी हम देख सकते हैं। अरे पापा, मैंने गुंडू दीदी का Sometimes the crystalline lens of people at old age become milky and cloudy। कभी कभी ये जो लेंस की बात करें, जो क्रिस्टलाइन लेंस हमने पीछे देखा था पिक्चर के अंदर, वो जो लेंस है वो उम्र के साथ साथ, यानी कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो मिल्की और क्लाउडी, यानी कि एक दूधिया रंग का, या फिर उसको हम बोल सकते हैं क्लाउडी, ऐसा हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। इसको कहते हैं कैटरेक्ट। आपने सुना होगा कि बुजुर्ग लोगों ने किसी के मुंह से शब्द सुने होंगे, अरे भाई कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया है। कैटरेक्ट मतलब क्या होता है कि जो हमारा लेंस होता है उसके ऊपर एक जाला, एक धुंधला सा एक ऑब्जेक्ट जम जाता है, एक सब्सटेंस जम जाता है, जिसको एक पर्टिकुलर एज के बाद साफ करना पड़ता है, तो इसको कहते हैं कैटरेक्ट। अब इससे होता क्या है, दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इससे पार्शियल, अब ये देखिए, अब लेंस है, जब लेंस के ऊपर कुछ जम जाएगा, मिट्टी जम जाएगी, तो आप उसमें से क्लियर नहीं देख पाएंगे। ऑब्वियसली जब आप टीवी देखते हैं, कोई भी चीज़ जो है, जब उसको आप चश्मा लगाते हैं, जो अपना ग्लास जो यूज़ करते हैं आप, स्पेक्स, उसको भी आप जब लगाते हैं तो उसको क्लीन करना पड़ता है। अगर आप उसको बिना क्लीन किए लगाओगे तो आपका भी जो विजन है वो काफ़ी हद तक इफेक्टेड होगा। इस कारण से जो ये हमारा लेंस रहता है, इसके ऊपर भी इसी प्रकार से यही कंडीशन रहती है कि ये भी प्रॉपर्ली देख नहीं पाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको क्लीन करवाना पड़ता है। और ये लेंस कोई बाहरी लेंस नहीं है कि कपड़ा लिया और उसको क्लीन कर लिया, ये हमारी आंख के अंदर रहता है, इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, पार्शियल, यानी कि या तो देखने में कमी आ सकती है, या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि कंप्लीटली भी आप विजन को लूज़ कर सकते हो, आपका जो विजन है वो पूरी तरीके से भी जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। आपका जो विजन है उसको आप रिस्टोर कर सकते हो, यानी कि वो दोबारा से लौट आ सकता है विजन आपका। कब? अगर आप एक कैटरेक्ट सर्जरी करवाओ, यानी कि जो ऑपरेशन जो हमने बात की, अगर ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको दोबारा से दिखना शुरू हो जाएगा।